Hello students, how are you? In our previous class we discussed about the electronic configuration of the lanthanides, and we also discussed about the oxidation states of lanthanides, and in which we discussed that the lanthanides generally found in the +3 state. They generally found in +3 state. Some of them are also present in the +2. Some of them you know that what the mean of some of them, that was cesium and tb. Cesium and tb, that is terbium. They are found into sorry yeah cesium and terbium are found in the +4 state, while the europium and ytterbium, they are found in +2 state also. And the reason behind them, that is extra stability of the half filled and full filled f orbitals configuration. अपन ने बात किया था कि जो लेंथेनाइड्स है वो जनरली +3 स्टेट में मिलते हैं. किसमें मिलते हैं? जनरली +3 स्टेट में. लेकिन उनमें से कुछ लेंथेनाइड्स ऐसे भी हैं जो कि +2 और +4 में भी मिलते हैं. जैसे कि +4 में अपन बात करें तो सीजियम और टीबी, दैट इज टर्बियम, ये दोनों +4 में मिलते हैं. जबकि जो दो हैं कौन कौन? EU दैट इज यूरोपियम एंड YB दैट इज इटरबियम, ये +2 में मिलते हैं. इसका रीजन अपन ने बात किया था सॉरी तो इसका रीजन अपन ने डिस्कस किया था. तो वो रीजन था इनका हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. Okay, now in today's class let me discuss about the chemical reactivity, or we can say that chemical properties of lanthanides. Lanthanides की chemical properties. Lanthanides की chemical properties को अपन स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में अपन बात करते हैं कि lanthanides जो हैं जनरली ये Ln+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, या ये इनकी सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मानी गई है? इसके पीछे रीजन है इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी. जो लैंथेनाइड से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो चाहिए वो होगी इनकी Ip फर्स्ट, तो बनेगा Ln+. एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो चाहिए वो हो गई इनकी Ip सेकंड, तो बन जाएगा Ln+2. और एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो चाहिए वो कहलाती है Ip थर्ड. Got it? तो तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो Ip फर्स्ट, Ip सेकंड और Ip थर्ड चाहिए, इन तीनों का टोटल बहुत कम होता है. Ip फर्स्ट, Ip सेकंड और Ip थर्ड का टोटल वेरी वेरी लेस तो नहीं, लेकिन क्या बोल सकते हैं अपन, लेस होता है. बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन देकर किस में चले जाते हैं? +3 स्टेट के अंदर पहुंचते हैं. Got it? किस में चल जाते हैं? ये +3 स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, दे रहे हैं, इसलिए ये कौन सी नेचर में मिलेंगे अपने को? आयोनिक नेचर के मिलते हैं, क्योंकि आयंस में प्रेजेंट है तो ये आयोनिक नेचर के ये होते हैं. Got it? अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो जो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है, 1 मिनट, दिस वायर इज डिस्टर्बिंग मी, 1 मिनट, लेट मी स्टेबल इट. नाउ आई थिंक इट्स बेटर. या जो सबसे पहले जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो फर्स्ट वन, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर. पावर बोल दो या नेचर बोल सकते हैं अपन. तो भाई सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर. लैंथेनाइड्स जो हैं दे बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं.
याद होगा क्लास 11th में अपन पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट किन्हें बोलते हैं, वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस इटसेल्फ, सॉरी रिड्यूस अदर, रिड्यूस अदर, और दूसरे का रिडक्शन करने के लिए खुद का क्या होना जरूरी है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। याद आया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन करिए, खुद का ऑक्सीडेशन करिए। अच्छा, रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी मटेरियल में, कोई भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं अपन वर्ड, कि वो रिड्यूस हो गया। जबकि ऑक्सीडाइज का मीन्स क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो अपन बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहां पर आओ, इनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके लिए आईपी की वैल्यू कम है। क्या है, इनके लिए आईपी की जो वैल्यूज है वो कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, दूसरे को देगा ना, तो दूसरे का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। इसीलिए एलन जो है लैंथेनाइड्स, इनमें इलेक्ट्रॉन देने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होने के कारण, यानी कि खुद में इजीली ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होने के कारण से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। गॉट इट? तो इनकी नेचर कैसी होगी, रिड्यूसिंग नेचर। क्या हो गई इनकी नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। गॉट इट? सेकंड अपन बात करें, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, और वो भी यहीं पे क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, या अपन बोल सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। क्या शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या जिनके लिए अपन बोल सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स, ये शो करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? चलिए, अब आती है केमिकल रिएक्शंस। हालांकि ये भी एक तरीके से, लेकिन केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलर जो अपन बोलते हैं उसकी बात करें तो सबसे पहली है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर बिल्कुल वही बिहेवियर शो करता है जो कि मेटल शो करते हैं। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। याद आ गया होगा, मेटल जब भी किसी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है, अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। वही कहानी यहां पर है। लैंथेनाइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपने रेस्पेक्टिव, और उनके रेस्पेक्टिव है Ln+3, +3 है तो बन जाएगा LnOH3, +1 के लिए 1OH, +3 के लिए 3OH। तो Ln+3 टाइप के लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी ये रखते हैं। गॉट इट? बैलेंस करो अब इसको, 3 3 3 to the 6, 3 गड़बड़ हो गई। चलो इसको 2 करते हैं तो ये हो गया 2, अब हो गया 3 3 3 to the 6, 3 to the 6 गड़बड़ होगी क्या अभी भी,
3H2 आएगा यहाँ बैलेंसिंग में, 3 to the 6, 3 to the 6 बैलेंस कर लोगे क्या? 6 आएगा, वाटर 6 आएगा ना, 3 to the 6 सही है। तो दैट इज Ln plus 6H2O equals to 2 Ln OH3 plus 3H2O। गॉट इट? तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं लैंथेनाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रेस्पेक्टिव लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। गॉट इट? अब ध्यान रखने की बात है, जैसे जैसे अपन आगे चलते हैं, जैसे जैसे अपन आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि सीजियम से ल्यूटेशियम की तरफ जैसे जैसे अपन चलते हैं, रिएक्शन विथ वाटर की जो ये टेंडेंसी है जो अपन ने डिस्कस किया, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। गॉट इट? तो ये थी फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज। अब आगे अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बात करें। ये क्लियर हो गई होंगी, बहुत इजी पोर्शन है ये, चैप्टर का सबसे इजी पोर्शन है ये। बिल्कुल जो अपन बोलते हैं, थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज कीजिए, थोड़ा सा आपको हो सकता है कुछ पॉइंट्स को आपको याद करना पड़े, बाकी बहुत इजी पोर्शन है ये। स्कोरिंग नंबर वाइज अपन बात करें तो नेक्स्ट आती है रिएक्शन विथ वाटर। सॉरी, रिएक्शन विथ वाटर तो अपन ने डिस्कस कर लिया। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। गॉट इट? ये जो एलिमेंट्स हैं ये एटमॉस्फेयर, अच्छा ऑक्सीजन के साथ साथ इसको एयर भी बोला जा सकता है। एयर का मीन्स होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विथ एयर बोल दो या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, क्योंकि भाई जो गैसेस हैं उनमें 78% नाइट्रोजन है जो कि इनर्ट गैस है, मोस्टली इनर्ट रहती है। फिर बच के आ गया 21% ऑक्सीजन जो एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए एयर का मीन्स किससे लिया जाता है? हमेशा ऑक्सीजन से। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये जो मेटल्स जो लैंथेनाइड जो हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? लैंथेनाइड्स रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके अपने जो रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बनाते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनाएं, क्या है? देखो, लैंथेनाइड पर होता है +3 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज। बैलेंसिंग आप जानते ही हैं, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ये 2 यहां, तो Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड्स ये बनाते हैं। बैलेंस करो पहले तो, 3 2 4। ओके, क्लियर? तो लैंथेनाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पर क्या बना लेंगे? अपने रेस्पेक्टिव अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स ये बनाते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ ये रिएक्ट करते हैं 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये लैंथेनाइड जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हुए स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोनों टाइप की, स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोनों ही टाइप के ये हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रोक्साइड्स ये बनाते हैं। सिंपल सी बात करें तो Ln रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड मेक LnH3, ये तो गया इसका स्टोइकियोमेट्रिक, या LnH2 जो हो गया इसका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक
दोनों टाइप के ये बना सकते हैं, मेनली तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ही बनता है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट आती है रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, सिंपल सी बात है, मेटल है, हैलोजन नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल एक दूसरे के साथ तो बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं, यू नो दैट they are so close friend opposite natures, they form LnX3 type compounds। क्या बना देंगे ये LnX3 टाइप कंपाउंड, जैसे कि LnCl3 LnBr3 उस टाइप के कंपाउंड्स बना लेते हैं। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो अपन बोल सकते हैं लैंथेनाइड्स फॉर्म्स दे आर ट्राइहैलाइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजेंस। ओके, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। अब ये थोड़ा सा डिटेल तो है, थोड़ा यहीं पर अपन बात कर लेते हैं। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स, हालांकि हैलोजन भी नॉन मेटल ही था, लेकिन कुछ यहां पर अलग सा बिहेवियर यहां पर आता है। ये जो लैंथेनाइड जो हैं वो नॉन मेटल्स के साथ हाई टेम्परेचर, अब नॉन मेटल्स में यहां पर बात करेंगे अपन कार्बन नाइट्रोजन, मेनली तो बात किसकी करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन और इसके अलावा सल्फर, इनके साथ हाई टेम्परेचर पर, किस पर, हाई टेम्परेचर पर ये उनके साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पर उनके साथ रिएक्ट करते हैं और फिर रिएक्ट करने के बाद बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बना लेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड का मतलब दो एलिमेंट, तो वो तो साफ बात है, लिथियम एज और लैंथेनाइड, और जो भी इनके साथ होगा उसके साथ ये रिएक्ट करेंगे। जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन के साथ, लिथियम लैंथेनाइड जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसके साथ, इस टेम्परेचर पर उनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो लिथियम पर होता है +3, नाइट्रोजन का नाइट्राइड होता है उस पर होता है -3, तो दोनों का 1 1 हो जाएगा, इसलिए बनेगा LnN। क्या बन जाएगा, LnN, बैलेंस करने के लिए 2 2, तो बन जाएगा लिथियम नाइट्राइड। ओके, गॉट इट। इसी तरह से सल्फर के साथ अपन बात करें, लिथियम जब सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, हीटअप किया जाता है, रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके, अब जैसे अपन बात करें लिथियम पर होता है +3, ऑक्साइड पर सल्फर और ऑक्सीजन सेम बिहेवियर है, तो दैट इज -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ln2S3, Ln2S3 लिथियम सल्फाइड कंपाउंड ये बनाता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। अगला आता है कार्बन के साथ, लिथियम जब लैंथेनाइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन ध्यान रखना है बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन। तो यहां पर ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हुए LnC2 बनाता है। अब बनना तो ये नहीं चाहिए था, कारण Ln के ऊपर है +3, लैंथेनाइड के ऊपर, कार्बन के ऊपर जनरली आता है -4, तो इस तरह का बनना चाहिए था Ln4C3, लेकिन ऐसा ना बनकर क्या बना, ये जिसमें Ln पर है +2 और कार्बन के ऊपर है -4, तो ये बन गया यहां पर जो बना है दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो यहां पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक लिथियम कार्बाइड यहां पर बनता है। क्या बनेगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक लिथियम कार्बाइड यहां पर बनता है। गॉट इट। तो ये थी इनकी केमिकल रिएक्शंस। ओके,
After discussing the chemical properties, the one of the most important question of this chapter, this is very important question, and that is lanthanide contraction. Lanthanide contraction. Okay, lanthanide contraction. The question comes in our mind, what is the lanthanide contraction? सिंपल सा मीन्स है लैंथेनाइड सीरीज में, जो लैंथेनाइड सीरीज है, इस लैंथेनाइड सीरीज में बाएं से दाएं यानी कि आगे बढ़ने पर, लेफ्ट टू राइट का मतलब अपन बोल सकते हैं सीजियम से जो एलयू, सीजियम से एलयू यानी कि ल्यूटेशियम तक जाने पर इनके एटॉमिक और आयोनिक दोनों ही टाइप की रेडियस डिक्रीज होती है। लैंथेनाइड सीरीज में आगे की तरफ बढ़ने पर यानी कि सीजियम से ल्यूटेरियम की तरफ जाने पर इनकी जो आयनिक और जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है और इसी को बोला जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले, अगर अपन इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो अपन बोल सकते हैं द स्टडी डिक्रीज, the study of the continuous decrease in atomic and ionic radius with increase in atomic number या when we move from left to right is known as lanthanide contraction। इसी को क्या बोलते हैं अपन? lanthanide contraction बोलते हैं। अब ये होता है क्या है इसको समझना। कोई भी एलिमेंट की जो एटॉमिक साइज है उसको अफेक्ट करने वाली दो चीजें हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर चार्ज और दूसरी चीज है शील्डिंग इफेक्ट। ये दोनों मिलकर किसी भी एटम की या कोई भी जो आयन है उसकी साइज को डिसाइड करती हैं। अब ये है क्या, इसकी बात करें। पहले तो एटॉमिक साइज रेडियस आप जानते होंगे, आई थिंक क्लियर होगा आपको कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। आयन है तो कहलाएगी आयोनिक रेडियस। अब होता क्या इस चीज को समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज ये एक एटम है जिसमें ये एक शेल है, ये 2 सेकंड शेल है, ये 3rd शेल है और ये मान लेते हैं अपन दैट इज 4th शेल। ओके, यहां ये जो न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है वो है न्यूक्लियर चार्ज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। क्या करता है? न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, अंदर की साइड में खींचता है, जिसके रिजल्ट में जो रेडियस है या साइज जो है वो कम होती है। रेडियस या साइज क्या होती जाती है? कम होती जाती है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? अंदर वाली लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने से बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो रिपल्शन फोर्स लगाते हैं इसे बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा। ये तो है Z, ये तो क्या है? Z अट्रैक्शन फोर्स, और ये क्या है? सिग्मा यानी कि शील्डिंग इफेक्ट। अब ये साइज को कम करता है और ये रिपल्शन के कारण से इलेक्ट्रॉन दूर फैलेंगे, तो ये क्या करता है? साइज को बढ़ाता है। दोनों जो हैं वो मिलकर किसी भी एटम की या आयन की साइज को डिसाइड करते हैं। अब आते हैं अपन लैंथेनाइड पर। देखो लैंथेनाइड का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो तो लैंथेनाइड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लास्ट वाले वो n-2f के अंदर आते हैं। यानी कि ये मान लेता हूं मैं दैट इज n शेल, ये मान लेता हूं मैं दैट इज n-1 और ये मान लेता हूं दैट इज n-2 शेल।
तो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस में आएंगे, इस शेल में। जब यहां एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो यहां पर एक प्रोटॉन बढ़ता है, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बढ़ने से यहां पर जो प्रोटॉन बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अपन आगे चलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, इस पर। इसका इस शेल पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। सबसे ज्यादा अच्छा शील्डिंग इफेक्ट किसका है, इस वाली शेल का। तो रिजल्ट में जो रिपल्शन फोर्स है वो कम बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, रिपल्शन फोर्स कम बढ़ेगा। ये रिपल्शन है ना, आई एम रिपीटिंग, जब अपन लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है, n-2f, इस वाले f ऑर्बिटल, यहां पर मौजूद f ऑर्बिटल के अंदर वो जाता है। ओके, जब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके रिजल्ट में यहां पर एक प्रोटॉन भी ऐड होगा, उसके कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है या न्यूक्लियर चार्ज जो अपन बोले Z बढ़ता है। और यहां इलेक्ट्रॉन ऐड होने से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ेगा, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा। तो भैया ये खींचने वाला फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है, ये रिपल्शन फोर्स जो उसको फैला रहा है वो कम बढ़ रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, ये ज्यादा इफेक्टिव, इसका ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, जिसका रिजल्ट जो एटॉमिक या जो आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे अपन लेंथेनाइड्स में आगे चलते हैं, और इसी को बोला जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको अपन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। गॉट इट, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद इसका जस्ट कंटिन्यूसली टॉपिक आता है द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस के क्या इफेक्ट यहां पर बनते हैं। गॉट इट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस की क्या इफेक्ट होंगी, जिसमें सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो आता है साइज पर। 4D और 5D साइज, 4D और जो 5D के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज सेम हो जाती है, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है। वाई, सवाल यहां पर क्या पूछा जाता है उसको ध्यान से समझना। सवाल पूछा जाता है 4D और 5D का आपको एलिमेंट दिया जाता है, क्या बोलते हैं यहां पर, जो 4D के अंदर, जैसे अपन 4D के अंदर अपन बात करें तो यहां पर जस्ट ऊपर हो, जैसे इसके अपन बात करें तो जर्कोनियम, Zr और FHF हॉफनियम, हॉफनियम आता है जो लेंथेनाइड उसके बाद में, फिर यहां पर वो 14D ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, इनके साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। तो सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों। बाकी नॉर्मली तो क्या होता है, जब अपन एक ग्रुप में आगे, ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हैं तो जो साइज है वो बढ़ती है, लेकिन यहां पर क्या है, वो सेम। तो सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों। 4D और 5D एलिमेंट्स जो हैं, 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है, वाई, और इसका आंसर है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। गॉट इट, अंडरस्टैंड और नॉट। देखो होता क्या है, स्कैंडियम, इट्रियम, स्कैंडियम उसके बाद आएगा इट्रियम और उसके बाद आएगा La। इनके इस साइड चलते हैं तो साइज के अंदर इंक्रीज होता है, इनके अंदर क्या होगा, साइज इंक्रीज होती है, लेकिन जो इट्रियम के बाद Zr और लेंथेनाइड के बाद, लेंथेनम के बाद HF, इनकी साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। ऊपर वाले से इसकी ज्यादा होगी लेकिन इनकी क्या होती है, सेम। तो इसका आंसर किससे दिया जाता है, बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर बीच में कौन आ गए, लेंथेनाइड्स,
यहां पर कौन आ जाते बीच में, लैंथेनाइड्स, और उन लैंथेनाइड्स के कारण से साइज जो है वो कम हो जाती है, इसलिए जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ती। अब कम होते होते जो लास्ट वाला है इसकी साइज अप्रोक्सीमेटली इतनी कम हो चुकी होती है कि HF जब आएगा, जब साइज बढ़ना स्टार्ट होगी तो उतनी ही बढ़ेगी जितनी जर्कोनियम की है। तो इनकी साइज कैसे रह जाती है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। गॉट इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 4D और 5D साइज सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर क्या आता है, इट इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स का सेपरेशन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी जो साइज जो है आयनिक रेडियस वो सेम होने के कारण से लैंथेनाइड्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्या बोला मैंने, लैंथेनाइड्स के आयनिक रेडियस में बहुत कम चेंजेस होते हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है, इसीलिए इनको सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। सेपरेशन क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। गॉट इट। इनके साइज में जो थोड़ी सी कमी आती है उसके कारण से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि सॉल्युबिलिटी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनके अंदर थोड़े से चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। क्या रहेगा इनमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस जो हैं, आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सॉल्युबिलिटी, इसके अलावा बेसिक कैरेक्टर्स, इनके अंदर स्लाइटली चेंज हमें देखने को मिलता है। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज से आप नहीं कर सकती, इन प्रॉपर्टीज में स्लाइटली चेंज मिलता है, और इन्हीं चेंजेस का, या ये जो यहां पर डिफरेंस है, इसी का यूज करते हुए आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू, ये ध्यान रखना है कौन से मेथड से इनको सेपरेट किया जाता है, दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड। इस आयन एक्सचेंज मेथड से इन्हें सेपरेट आउट किया जाता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ये यहां पर पूछा जाता है कि इनका सेपरेशन इतना आसान क्यों नहीं है, तो इसका रीजन है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर पूछा जाता है किससे किया जाता है, तो आंसर है आयन एक्सचेंज मेथड। गॉट इट। अच्छा, लास्ट जो प्रॉपर्टी जो इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से अटैच है, दैट इज बेसिक नेचर। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, यहां पे हाइड्रोक्साइड्स है। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, गॉट इट। तो अपन बात करें तो सीजियम से लेकर जो Lu दैट इज ड्यूटेरियम तक जो आयनिक रेडियस जो है वो कम होती जाती है। आयनिक रेडियस क्या होगी, कम। आयनिक रेडियस कम होने के कारण से इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनकी जो कोऑर्डिनेशन पावर है वो कम होती जाती है, और कोऑर्डिनेशन पावर कम होने से इनकी जो बेसिक नेचर है वो भी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे आयनिक रेडियस कम होगी वैसे वैसे इनकी क्या होती जाती है, बेसिक नेचर भी कम होती जाती है। इसीलिए सीजियम के जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि सीजियम का जो हाइड्रोक्साइड बनता है SCiO4 OH4, वो बेसिक नेचर का होता है, मोस्ट बेसिक। इस सीरीज में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर है, जबकि जो ल्यूटेरियम का जो हाइड्रोक्साइड बनता है Lu,
OH thrice, LuOH thrice, it is least basic, ये इस सीरीज में सबसे कम बेसिक नेचर का होता है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से इनके जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होती जाती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब दो छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं अपने चैप्टर के, 3 सॉरी, लैंथेनाइड्स का यूजेस, उसके बाद एक्टेनाइड्स, और फिर बाद में बचेगा डिफरेंस बिटवीन द लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। Hopefully in the next class we will finish this chapter. Okay, so the students, you have to finish the work. Okay, thank you.